अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी टेंसेस इन इंग्लिश की दूसरी वीडियो जिसमें हम डील करेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस से। जैसे कि इंडेफिनिट टेंसेस में भी हमने देखा था कि 3 काइंड्स थी। सिमिलरली कंटिन्यूअस टेंस में भी 3 ही काइंड्स हैं। प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि वो अपने नाम से ही ज़ाहिर है, कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता है कि कोई भी एक्शन जो है वो किस तरह से ऑनगोइंग था या कंटिन्यू हो रहा था। तो सबसे पहले प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि सब्जेक्ट में हम यूज़ करेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमें पता है एम इस्तेमाल होता है, वर्ब जो है वो रीडिंग यूज़ होगा यानी कि आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। तो आई एम रीडिंग बुक्स बन गया। फॉर्म ऑफ वर्ब की जहाँ तक बात है तो हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है आईएनजी के साथ, ठीक है? इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं क्योंकि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगा दिया जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है, ठीक है? तो इसमें हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा अली इज़ रीडिंग बुक्स, ठीक है? अली के साथ हमें पता है वो एक है तो इज़ यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स को आगे अरेंज भी करके लिख दिया गया है आप लोगों की आसानी के लिए। तो इस तरह से 3 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास आते हैं इज़, आर और एम। इज़ जो है उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, आर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम को सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करेंगे। नीचे एग्जांपल्स भी गिवन है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी है तो इसके साथ इज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। फिर दे आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है? दे ज़्यादा है तो आर और आई एम गोइंग टू स्कूल। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं यूजेस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किधर-किधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज़ है ऑन गोइंग एक्टिविटी, मतलब हमने कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी शो करानी है, कोई ऐसा एक्शन जो चल रहा है। तो आई एम राइटिंग एन एसे, मतलब मैं एसे लिख रही हूँ इस वक़्त, ठीक है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। फिर नेक्स्ट है प्लान्ड इवेंट्स। प्लान्ड इवेंट्स को समझने का आसान तरीका ये है कि जैसे कि हम उर्दू लैंग्वेज में भी इसी तरह करते हैं कि कोई काम जो हमने चाहे फ्यूचर में भी करना हो, लेकिन अगर हम वो प्लान कर चुके हैं तो हम उसको इसी तरह बोलते हैं प्रेज़ेंट के तौर पे। जैसे कि हम कहें कि हमने कल पार्क जाना है, तो मतलब हमने कल जाना है बट हम उसको स्टिल प्रेज़ेंट के तौर पे बोल रहे हैं, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी है। वी आर गोइंग टू इंग्लैंड दिस ईयर, मतलब हम इसी साल इंग्लैंड जा रहे हैं। फिर आगे है फ्रीक्वेंट एक्शन, कि कोई ऐसा एक्शन जो बार-बार हो रहा है, फ्रीक्वेंट है, तो उसको भी हम प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस के तौर पे बोल सकते हैं। जैसे माय मदर इज़ ऑलवेज़ वर्किंग। फिर है चेंजेज़ ओवर टाइम, ऐसे चेंजेज़ जो वक़्त के साथ-साथ मुसलसल हो रहे हैं, उसको भी हम प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस के तौर पे बोल सकते हैं, जैसे कि द अर्थ इज़ स्लोली गेटिंग वार्मर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि है एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल्स में सेम मैंने उसी तरह से लिखे हैं, पहले अफ़र्मेटिव यानी पॉज़िटिव सेंटेंसेस, फिर इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन्स और फिर नेगेटिव। ठीक है? तो यहाँ पे पहला है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है? आप देख सकते हैं शी जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ यूज़ किया है। फिर है इज़ शी सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाने के लिए जो इज़ है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको स्टार्टिंग में मूव कर देंगे। फिर नेक्स्ट है नेगेटिव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे यानी इज़ के बाद। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है आई एम वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है? फिर उसके बाद है एम आई वॉकिंग इन द गार्डन, हम हेल्पिंग वर्ब को फिर से स्टार्टिंग में लेके आ गए हैं और फिर आई एम नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। लास्ट एग्जाम्पल है यू आर प्लेइंग सॉकर। यू है तो हमें पता है कि यू को हमेशा प्लूरल के तौर पे ट्रीट किया जाता है, तो हम उसके साथ आर लगा देंगे और यू आर प्लेइंग सॉकर बन जाएगा। फिर है आर यू प्लेइंग सॉकर, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आएंगे अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, और फिर है यू आर नॉट प्लेइंग सॉकर, नेगेटिव। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर है पिछले वाले जैसा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आता है? हेल्पिंग वर्ब में। इवन इसके वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज नहीं होती। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वही जो हमने बात की थी फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल वाली, वही चीज़ रहेगी। तो हेल्पिंग वर्ब की तरफ मूव करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 हैं, वॉज़ एंड वर। वॉज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है? तो शी हमने लिखा है जो कि एक सिंगुलर है, हमें पता है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज़ इस्तेमाल करेंगे, और दे जो है वो हमें पता है हमारा सब्जेक्ट है और जो कि प्लूरल है तो उसके साथ वर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि है यूजेस। तो यूजेस जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वो हैं, पहला है पास्ट ऑनगोइंग एक्टिविटी।
यानी कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसा एक्शन जो पास्ट में ऑनगोइंग था, पास्ट में चल रहा था। तो इसका है ही वॉज़ वॉचिंग टीवी, यानी कि वो पास्ट में टीवी देख रहा था। ठीक है, तो इसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है टू एम्फसाइज ड्यूरेशन, कि किसी सेंटेंस में, किसी बात में हमने अपनी ड्यूरेशन, टाइम पीरियड पे जोर देना है, उसको एम्फेसाइज करना है, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज स्टडिंग ऑल डे, यहाँ पे हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि वो कितनी देर पढ़ा, उसने पूरा दिन पढ़ा, तो हम इसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फिर लास्ट है ऑन गोइंग एक्टिविटी बिफोर अनदर एक्टिविटी, कि कोई एक्टिविटी ऑन गोइंग थी और फिर दूसरी एक्टिविटी भी हो गई। ठीक है, मतलब दो एक्टिविटीज़ को एक साथ बताने के लिए, एक एक्टिविटी जिसमें से ऑन गोइंग थी, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन ही केम आई वाज स्लीपिंग। ठीक है, तो इसमें जो आई वाज स्लीपिंग है वो पास्ट कंटिन्यूअस है और दूसरी एक्टिविटी को भी साथ ही जोड़ रहे हैं कि जब वो आया था, तो इसलिए भी पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम वॉज लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और फिर हम इसको क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो वॉज है उसको स्टार्टिंग में ले जाएंगे, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। और नेगेटिव बनाने के लिए वॉज के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब आए हैं तो आई के साथ वॉज लगेगा। वैसे हम देखें तो आई के साथ यूजुअली प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब्स हमने इस्तेमाल किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम आई के साथ वॉज ही इस्तेमाल करेंगे। तो आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, फिर नेक्स्ट है वॉज आई वॉकिंग इन द गार्डन, और फिर लास्ट आई वॉज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यू वर प्लेइंग सॉकर। यू को एज यूजुअल जैसे हमने पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर लगाया था, यहाँ पे भी वर ही लगेगा। ठीक है, फिर वर यू प्लेइंग सॉकर हो जाएगा और यू वर नॉट प्लेइंग सॉकर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ मूव कर जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, जैसे कि मैंने पहले कहा था इनके स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ फ़र्क हेल्पिंग वर्ब की तरफ से आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या गिवन है, ही विल बी ड्राइंग पिक्चर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी। लेकिन हमारे पास दो तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शेल बी और विल बी। जैसे कि हमने पहले इंडेफिनिट टेंस वाले लेसन में भी बात की थी। तो विल बी जो है वो तमाम तर सब्जेक्ट्स, जबकि शेल बी जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, जिसमें हम अपनी बात करते हैं, यानी कि आई और वी। ठीक है, आगे हम इसके यूजेस की तरफ जाते हैं। यूजेस क्या है, ऑन गोइंग एक्टिविटी इन फ्यूचर, ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में ऑन गोइंग होगी। जैसे दे विल बी डूइंग देयर टास्क, वो अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, इन फ्यूचर ये कर रहे होंगे वो। तो ये इसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर फ्यूचर प्लान्स, कुछ फ्यूचर प्लान्स भी ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि हम ये उस टाइम कर रहे होंगे, हमारा प्लान है, तो तब भी हम इसी तरह बोलते हैं। जैसे वी शेल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुमारो, ये हमारा फ्यूचर प्लान है, तो इसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट है टू एक्टिविटीज़ साइड बाय साइड, जहाँ पे हमें दो एक्टिविटीज़ को साइड बाय साइड दिखाना हो कि वो चल रही होंगी। तो शी विल बी राइडिंग हॉर्सेज व्हेन ही कम्स। ठीक है, ये उसी तरह है जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूस में बताया था, उसी तरह का है। हमारे पास आ गई हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में उसी तरीके से अरेंज हुई हुई हैं। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ विल को स्टार्टिंग में मूव करेंगे, बी को मूव नहीं करेंगे साथ। सिर्फ विल को मूव करेंगे, फिर विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, बी वहीं रहेगा। ठीक है, शी के बाद। और फिर अगर हमें नेगेटिव लगाना है तो नेगेटिव बी के बाद नहीं लगाएंगे, बल्कि डायरेक्टली विल के बाद लगाएंगे, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। उसी तरह से जब आई है तो उसके साथ शेल यूज़ करेंगे, आई शेल बी वॉकिंग इन द गार्डन। और अगर स्टार्टिंग में मूव करना है तो सिर्फ शेल को करेंगे, बी को नहीं। तो वो हो जाएगा शेल आई बी वॉकिंग इन द गार्डन। और फिर नॉट भी लगाएंगे तो वो शेल और बी के बीच में लगाएंगे, यानी कि शेल के बाद। सो आई शेल नॉट बी वॉकिंग इन द गार्डन। और लास्ट भी इसी तरह से है, यू विल बी प्लेइंग सॉकर। तो विल को स्टार्टिंग में मूव करके क्वेश्चन वर्ड बना सकते हैं, जैसे विल यू बी प्लेइंग सॉकर। और फिर नेगेटिव के लिए भी विल के बाद नॉट लगाएंगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग सॉकर। सो आई होप कि आप लोगों को कंटिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।